गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो जहाँ तक हम लोग कल पढ़े थे पिछले क्लास में, कल एक्चुअली आज ही हुआ, उसके बाद हम लोग उसके आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हम लोग का है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, मतलब MCG। तो एक्चुअली ये है क्या? तो ये एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम लोग करंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, है ना। अभी सिर्फ इसके बारे में बात करें, फिर इसमें हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर भी देख लेंगे, है ना। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर क्या है? वैसा एक डिवाइस है जिसको ऐसा किया जाता है कि ये करंट डिटेक्ट कर सकता है। इसमें होता क्या है, इसमें ये टॉर्सनल हेड, जिससे फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर, क्योंकि ये इनएक्सटेंसिबल होता है ऑलमोस्ट, इसमें एक कन्वेक्स मिरर लगा होता है और इसके लास्ट एंड पे एक कॉइल लगा होता है। क्या लगा होता है? एक कॉइल लगा होता है, ठीक है। ठीक है, और इसके अंदर एक सॉफ्ट आयरन का कोर होता है, और जो इस कॉइल के अंदर इसको रखते हैं वो कनकेव शेप होता है, इसका मैग्नेट चार दोनों तरफ, और ये कॉइल नीचे एक हेयर स्प्रिंग से बंधा होता है, ठीक है। टॉर्सनल हेड जो है, टॉर्सनल हेड के पास से कनेक्ट होता है एक स्क्रू, जिससे हम लोग इसको एक्सटर्नल सर्किट में कनेक्ट कर सकते हैं, और दूसरा स्क्रू इधर रहता है आपका। चलो इसको इधर ही कनेक्ट कर दो, कनेक्ट करना आसान रहेगा इसे, ठीक है। दूसरा स्क्रू इधर होता है, ठीक है, और नीचे आपके 3 लेवलिंग स्क्रू रहते हैं, ठीक है। अब कहना क्या है कि इस कनकेव शेप मैग्नेट का लगाने का रीज़न ये है कि इसको इस तरह से अप्लाई किया जाता है ताकि जो एंगल, जैसे हमने टॉर्क पढ़ा था, आपको पता है कि जब इसको हम करंट देंगे बाहर से तो ये रोटेट करना शुरू करेगा, और टॉर्क का फॉर्मूला आपने पढ़ा है वो है NIBA साइन थीटा, है ना, जिसमें आपका जो साइन थीटा यानी थीटा जो एंगल है वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है, और इसको रेडियल इसलिए रखा जाता है, यानी कनकेव से इसलिए लेते हैं ताकि थीटा क्या हो, 90 डिग्री हो, और टॉर्क जो आपका लगे वो कितना आए, NIBA, जहाँ N क्या है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स हैं, I क्या है, इसमें जो करंट अप्लाई हो रहा है, B क्या है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो आप नॉर्थ और साउथ पोल के कारण देख रहे हैं, और A क्या है, इसका एरिया, और इसके कारण ये रोटेट करना शुरू करेगा वायर, है ना। इसके कारण वायर क्या करेगा, रोटेट करना शुरू करेगा, और उसका मान लो उसका रोटेशन थीटा एंगल के कारण हुआ, तो वहाँ जो रीस्टोरिंग टॉर्क लगेगा वो उसको हम लोग कहते हैं के थीटा, जहाँ थीटा क्या है, जो उसके एंगल को आपने डिफ्लेक्ट किया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रीस्टोरिंग है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि के थीटा इक्वल हो जाएगा NIBA के, तो थीटा हो जाएगा NIBA अपॉन के, ये फॉर्मूला है। तो यहां से हमको ये पता चलता है कि थीटा आई के डायरेक्टली हो जा रहा है, और अगर मान लो कि हमने ये रेडियल नहीं लिया होता मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो होता क्या कि थीटा जो है आई के साथ साथ साइन थीटा पर भी डिपेंड कर जाता, है ना। यानी कहने का मतलब करंट जो है वो एंगल के साथ साथ साइन थीटा पर डिपेंड करता, तो एक आपको प्रॉपर स्केल बनाना प्रॉब्लम हो जाता, लेकिन यहाँ हम लोग प्रॉपर स्केल बना सकते हैं। इसमें फिर हमको 2 चीज़ें और पढ़नी है, एक इसको हम लोग कहते हैं करंट सेंसिटिविटी। क्या कहते हैं? करंट सेंसिटिविटी, और ये क्या होता है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। मतलब सेंसिटिविटी मतलब क्या होता है, कितना ज़्यादा वो सेंसिटिव है, किसके तरफ, करंट की तरफ। तो कैसे पता चलेगा, मान लो हमने
1 एम्पियर करंट दिया और ये 2 डिफ्लेक्शन शो कर दिया, और मान लो 1 एम्पियर करंट दे, कोई 50 डिफ्लेक्शन शो कर दे या 10 डिफ्लेक्शन शो कर दे, तो वो बहुत ज़्यादा एंगल डिफेक्ट करा, तो इसको हम क्या कहेंगे कि ये ज़्यादा सेंसिटिव है, कि ये ज़्यादा डिफ्लेक्ट कर रहा है ना। तो सेंसिटिविटी है कि कितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है पर यूनिट करंट पे, उसे हम लोग कहते हैं उसका करंट सेंसिटिविटी। अब यहाँ से थीटा अपॉन आई निकाल के देखो तो ये रिजल्ट होता है NBA अपॉन के, और एक होता है हमारा VS जिसे कहते हैं हम लोग वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको कहते हैं थीटा अपॉन V, और V होता है हमारा IR, है ना। तो क्या हो जाएगा थीटा अपॉन IR, यानी ये रिजल्ट आएगा हमारा NBA अपॉन KR। ये रिजल्ट हो गया हमारा ओवरऑल। देख लीजिए इसको एक बार। तो ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर का पूरा, है ना। अब देखिए इसमें 2 चीज़ और हम लोग जान लेते हैं। एक है हमारा एमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर, है ना। उसको एक बार थोड़ा सा हल्का सा कर लेते हैं, उसका बारे में क्या है। देखिए एमीटर क्या कहता है कि एक डिवाइस है जो करंट मेज़र करेगा, है ना। और इसको बनाते कैसे हैं, तो सिंपल है, एक गैल्वेनोमीटर लो, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस लगा दो। मान लो यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस का R भी ले लेते हैं, या G ही रहने दो, क्या दिक्कत है। एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस S लगा देते हैं, तो ये जो मेरा कम्बिनेशन है ये बन जाएगा एमीटर। यानी ये पूरा का पूरा जो ये स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाएगा एमीटर, है ना। और इसको हमेशा कैसे कनेक्ट करते हैं, ये हमेशा सीरीज में कनेक्ट होगा, ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। तो मान लो यहाँ से अगर हम I करंट दे रहे हैं तो इसके पास IG जाएगा और यहाँ क्या जाएगा I माइनस IG। देखो ये एक्चुअली पैरेलल है तो दोनों का पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा, यानी IG इंटू जी इक्वल्स I माइनस IG इंटू एस हो जाएगा। तो हो जाएगा IG इंटू जी प्लस एस अपॉन एस इक्वल्स I। बाकी जो कैलकुलेशन करना हो कर सकते हो आप, यहाँ से G का वैल्यू निकाल सकते हो, S का वैल्यू निकाल सकते हो, S का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे, है ना। I माइनस IG जी अपॉन I माइनस IG कर लेते, ठीक है। ये एम मीटर हो गया। इसके बाद क्या है हमारा, एक आता है डिवाइस वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर किसको कहते हैं, तो कहता क्या है कि गैल्वेनोमीटर के अगर सीरीज में एक हाई वैल्यू मल्टीपल लार्ज रजिस्टर लगा दे, यानी कैसे लार्ज मल्टीपल रजिस्टर, बहुत बड़ा, तो ये कन्वर्ट हो जाता है वोल्ट मीटर में। एंड इट इज ऑलवेज यूज टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए इसको यूज किया जाता है। और ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं वोल्ट मीटर। एंड इसको हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं, इट इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। मान लो इस पूरे के क्रॉस अगर पोटेंशियल V है तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, V अपॉन R प्लस G, है ना। बाकी तो फॉर्मूला है सिंपल। फॉर्मूला क्या है, तो सिंपल कह सकते हैं कि करंट का जो कम्बिनेशन हम लोग पढ़े थे वही सीरीज पैरेलल है, और क्या। नोट करिए इसको, देखते हैं आगे, इस पे क्वेश्चन देखते हैं। चलो क्वेश्चन देखा जाए इस पे। क्वेश्चन क्या है, एक गैल्वेनोमीटर है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर MCG, shows a deflection of 100 division when 20 ampere
current passed through it. If it has resistance of 50 ohm, then calculate its voltage sensitivity. यानी फुल स्केल इसका डिफ्लेक्शन जो है वो कितना है, 100 डिवीजन का है। मतलब छोटा छोटा डिवीजन करके 100 डिवीजन में आपको ये डिफ्लेक्शन शो करके दिखा रहा है। जब करंट इसकी इस पर 20 एम्पियर क्रॉस किया जाता है तो आपको बताना है कि अगर इसका रेजिस्टेंस 50 ओम है तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि हमसे VS पूछ रहा है, इसलिए सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली देखो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है कितना, 100 का, यानी इसका जो फाई है वो 100 डिवीजन है, या थीटा जो है इसका 100 डिवीजन है ना। और अपॉन हमने क्या कहा था, ये V, तो V एक्चुअली होगा क्या, I इंटू R, यानी 100 डिवीजन डिवाइडेड बाई 50 गुना 20 यानी 1000, यानी 0.1 डिवीजन पर वोल्ट इसका वोल्टेज सेंसिटिविटी होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलो ये तो हो गया नोट। अब देखो क्वेश्चन कह रहा है क्या, moving coil galvanometer has full scale reading, मतलब इसका फुल स्केल रीडिंग जो है वो है 200 माइक्रो एम्पियर, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस है 50 ओम, ठीक है, ये तो सही है वहाँ तक। अब कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ शंट which is connected to galvanometer so that it can read 3 एम्पियर करंट। अगर ये 3 एम्पियर करंट तक रीड कर सकता है तो बताइए कि यहाँ पे शंट का वैल्यू कितना अप्लाई करेंगे, यानी हमको बताना है S का वैल्यू क्या होगा। तो अगर S का वैल्यू अगर हमको कैलकुलेट करना तो ये थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए कि हमने एक फॉर्मूला भी जस्ट देखा था, वो था IG इंटू जी इक्वल्स I माइनस IG इंटू एस। और यहाँ से अगर हम लोग S को कैलकुलेट करें तो S कितना आएगा, S आएगा IG इंटू जी अपॉन I माइनस IG। एग्जैक्टली यही आना है ना। अब देखो G का वैल्यू कितना दिया है, तो हमारे पास गिवन क्या है, G गिवन है जो कि है हमारा 50 ओम, IG ये तो नहीं 50 ओम, ठीक है। IG जो गिवन है वो कितना है 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 एम्पियर, डेट इज 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 एम्पियर। IG I कितना दिया हुआ है 3 एम्पियर, है ना। अब बस कैलकुलेट कर लेना है, तो S कैलकुलेट करिए, तो S क्या हो जाएगा यहाँ से बताइए तो, हेंस S इक्वल्स हो जाएगा आपका 50 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 बाई 3 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। आप कैलकुलेट करो, आपको एक रिजल्ट मिल जाएगा और वो आपका आंसर होगा। अब इसी क्वेश्चन में क्या कहता है, ये तो है ठीक है, सब चीज़ हमको समझ में आ रहा है। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है, दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछा है, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा है what will be the value of multiple, एक्चुअली ऐसे था, लार्ज मल्टीपल रेजिस्टेंस था, लार्ज मल्टीपल रेजिस्टेंस
इज कनेक्टेड पैरेलल टू इट, पूरा लिखते हैं, पैरेलल टू इट, पैरेलल टू इट, सो इट कैन मेजर 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। अगर ये 3 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकता है तो उस लार्ज वाले का वैल्यू निकालना। तो पहले आप एस तो निकाल लो, फिर इसको कैलकुलेट करके देखो। तो इसका वैल्यू निकाल लिए। देखो हमको क्या निकालना है, आर का वैल्यू निकालना है ना। तो जस्ट हम लोग देखे थे आई इक्वल्स था वी अपॉन आई, क्या है पे आई जी, यानी उसका करंट जो था वो क्या था, जी प्लस आर था। आई जी ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ताकि टेंशन नहीं हो। तो आर इक्वल्स क्या हो जाएगा, आई जी इंटू आर हो जाएगा, आई जी इंटू आर प्लस आई जी इंटू जी इक्वल टू वी, यानी वी माइनस आई जी। तो इस आई जी को फिर इधर डिवाइड कर देते हैं। अब रिजल्ट हो जाएगा आई जी इंटू जी, हो आई जी इंटू जी। अब वी का वैल्यू कितना है 3, ठीक है। आई जी का वैल्यू कितना है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई जी का वैल्यू 50 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। तो ये आ जाएगा आपको आर का वैल्यू। तो ओवरऑल गैल्वेनोमीटर से रिलेटेड और भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना। देखते हैं इसको भी। तो ये तो हो गया हम लोग का कंप्लीट। और भी ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता था, जैसे मान लो इसमें एक क्वेश्चन कर देता कि मान लो एक गैल्वेनोमीटर है, उसका करंट दिया हुआ है तुम्हारा 1 मिली एम्पियर, ठीक है। और मान लो रेजिस्टेंस ले लेते हैं 50 ओम ही रहने देते हैं, हाँ ठीक है, 50 ओम है। अब कह रहा है कि उसको कन्वर्ट करो तुम एक एमीटर में जिसका रेंज हो 0 एम्पियर से मान लो 40 मिली एम्पियर, ठीक है ना, 40 मिली एम्पियर तक जाना चाहता है। और आपको बताना है कि शंट कितना लगेगा। तो आराम से कैलकुलेट हो सकता है। देखो कैसे कैलकुलेट कितना करना है, जो उसका फुल स्केल डिवीजन उसका मेजर कितना होगा, आई 40 मिली एम्पियर, ठीक है ना। और उसने अपना रेजिस्टेंस कितना बताया है, जी 50 ओम। उसका रीडिंग कितना है, आई जी कितना 1 मिली एम्पियर। अब आई जी है हमारे पास, जी है और आई है, देन एस आराम से निकल सकता है। तो कैलकुलेशन किया जा सकता है ऐसा तरह का क्वेश्चन का। चलो अब हम नया क्वेश्चन देखते हैं, गैल्वेनोमीटर से नहीं है लेकिन कुछ और ही है। देखो कह रहा है क्या कि एक सीट है, ठीक है, एक सीट है जो एक्चुअली सिलिंड्रिकल सीट है। ये क्या है, ये सिलिंड्रिकल सीट है बहुत सारे, ठीक है। एक पार्टिकुलर सिलिंड्रिकल सीट है आपके पास इनफाइनाइट का। इनफाइनाइट का एक सिलिंड्रिकल सीट है, ठीक है। और अब कह रहा है ये कि आपको इसमें जो करंट आ रहा है वो बाहर की तरफ आ रहा है, पूरा करंट इसमें। मान लो एक्चुअली जब सीट बनता है बाबू तो बहुत सारे वायर का कम्बिनेशन होता है, उन सारे वायर के कारण बाहर आ रहा है करंट, ठीक है। वो करंट आ रहा है आई, और आपको बताना है इस आई के कारण इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा का पूरा सीट एक तरह से बहुत सारे इनफाइनाइट वायर का कम्बिनेशन है, और इनफाइनाइट वायर के कारण एक का तो हम जानते हैं, कोई एक अगर वायर इनफाइनाइट हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है हमारा वो होता है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे हैं तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, ठीक है। एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे, थीटा एंगल पर जाकर आर डी थीटा एंगल का, मतलब डी आर डी थीटा उसका तो हो गया, डी मतलब डी थीटा एंगल का मान के, डी थीटा एंगल का, ठीक है। अगर उसका हम करंट निकाल लें तो हम आराम से बता सकते हैं कि उसके कारण फील्ड क्या होगा, फिर उसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग। तो चलो देखो देखते कैसे। पाई आर पूरा सीट का ये है,
इसका पूरा जो यहाँ सर्कमफेरेंस है उसके लिए करंट आई है, तो यूनिट के लिए कितना हो जाएगा आई बाई पाई आर। तो आर डी थीटा के लिए कितना हो जाएगा करंट, यानी आई अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, यानी जो इसका छोटा करंट डी आई मिलेगा वो मिलेगा आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा। ठीक है, अब इसको हम कैसे समझेंगे, देखिए ये इसका जो फील्ड आएगा वो इस तरफ आएगा, देखिए तो करंट बाहर की तरफ, पॉइंट की तरफ मेरा फिंगर है, तो फील्ड इधर आएगा जो कि परपेंडिकुलर होगा इस पे, फील्ड डी बी, और ये एंगल इसका 90 माइनस थीटा। ठीक है, सेम अगर हम इस तरफ अगर हम एक ले एलिमेंट थीटा एंगल पे, तो इसका भी तो एक परपेंडिकुलर बनेगा डीबी, और ये परपेंडिकुलर है और ये थीटा है, इसका मतलब ये एंगल इसका 90 माइनस थीटा रहा होगा, है ना। और दोनों डीबी जो हैं हमारे, उनके जो इस तरफ के वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे ये दोनों। तो जो रिजल्ट मिलेगा फाइनल हमको, वो फाइनल रिजल्ट मिलेगा इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, दैट इज डी बी कॉस 90 माइनस थीटा, यानी डी बी साइन थीटा से मिलेगा, है ना। तो पहले हम डी बी कैलकुलेट करते हैं, तो डी बी कितना हो जाएगा हमारा, डी बी होगा म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई आर, सिंपल यही तो होगा और क्या होगा, और डी आई का वैल्यू रख देते हैं आई अपॉन पाई इंटू डी थीटा, तो म्यू नॉट आई अपॉन पाई यानी 2 पाई स्क्वायर आर इंटू क्या हो जाएगा डी थीटा हो जाएगा, है ना, कोई दिक्कत। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट, क्या हो गया डीबी का, थोड़ा सा वो इंटरप्शन हो गया था, म्यू नॉट आई 2 पाई स्क्वायर आर इंटू डी थीटा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, यानी बी का वैल्यू निकालेंगे, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्क्वायर आर तो होगा साइन थीटा लेंगे, है ना, साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके पाई तक, साइन कंडीशन माइनस कॉस, वेरी गुड, माइनस कॉस पाई माइनस माइनस प्लस कॉस 0 1 माइनस कॉस पाई फिर 1 1 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी रिजल्ट आएगा आपका म्यू नॉट आई अपॉन पाई स्क्वायर आर। देख लो, यही रिजल्ट होगा अगर ऐसा कुछ रहता है तो। चलो एक और क्वेश्चन देखो तो इसको भी बनाओ। अब देखो, कह रहा है कि एक प्लेन सीट है, इसमें भी हो, ठीक है, इस बार क्या तो प्लेन सीट के लिए हमने बहुत सारा इसके पहले भी निकाले थे। अब मान लो ये पॉइंट P है, तो जहाँ तुमको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और इस सीट का जो ये लेंथ दिया है A दिया है, ठीक है, और इस बार अंदर ले लेते हैं करंट, करंट सब अंदर की ओर है, ठीक है, और इससे करंट कितना जा रहा होगा, वेरी गुड, I जा रहा है, करंट कितना जा रहा है I, और ये डिस्टेंस D है, और आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे बड़ा बात है कि सिंपल सी कंडीशन हम जानते हैं कि हमको एक छोटा सा एलिमेंट लेना होगा। तो चलो लिया हमने एक एलिमेंट dx, जिससे करंट कितना जा रहा होगा, di जा रहा होगा, और di निकालने का सिंपल तरीका I अपॉन a इंटू डी एक्स होगा। देख ले, a पे I करंट यूनिट पे I बटा a, जैसे करिए कोई दिक्कत नहीं है। अब इस डी आई करंट के कारण P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं, जो कि मान लो ये हमने लिया है x डिस्टेंस पे यहाँ से, ठीक है, तो B इक्वल्स क्या हो जाएगा, म्यू नॉट डी आई अपॉन 2 पाई x प्लस डी होगा। बोलो, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये डी बी आया, तो B के लिए क्या करोगे, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी आई का वैल्यू रखते हैं हम लोग, डी बी ही रहने तो क्या दिक्कत है, I अपॉन a इंटू डी एक्स इंटू डी प्लस एक्स। अब क्या करेंगे हम लोग, B निकालने के लिए क्या करना होगा, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई ए रहने दो, इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन डी प्लस एक्स का करेंगे, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, मिनिमम D और मैक्सिमम D प्लस ए तक, है ना। और
1/x का जो सिंपल इंटीग्रेशन हम लोग सीखे हैं वो होता है ln x, और ln x में एक बार x की जगह हम रखेंगे x का d प्लस एक्स तो पहले ही ले लिए थे ना, डिस्टेंस x 0 रखते हैं तो d मिनिमम डिस्टेंस सही किए हैं ना, वैल्यू देखो तो। चलो एक काम करो, x यहाँ से ले लो, टेंशन ख़त्म हो जाएगा ऐसे। x का मिनिमम वैल्यू d से d प्लस ए, यहाँ से रहेंगे, ठीक हो गया, सॉरी ऐसे भी हो सकता था, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा सोचना था। d प्लस एक्स लिए है ना, तो हम इसको 0 से a कर देना, क्या दिक्कत है, टेंशन खत्म। x का मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम a तक, कहाँ b का क्या यूजर चीज़ वही आता, μ0 I अपॉन 2 पाई ए ln d प्लस एक्स, लिमिट क्या हो जाएगा 0 से लेके a तक, तो रिजल्ट आ जाएगा μ0 I अपॉन 2 पाई ए ln d प्लस ए अपॉन d, है ना, ये रिजल्ट आ जाएगा b का, ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको नोट करो। ठीक है, ये हो। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। देखो, कह रहा है कि एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, मान लो इस पे थीटा है, इस पे एक रॉड रखा गया है, लेकिन ये रॉड वुडन है, ये रॉड क्या है, वुडन रॉड है, और इस वुडन रॉड पर ध्यान से सुनना, एक कॉइल रैप किया गया है एकदम इसके डायमीटर के अबाउट, ठीक है, एकदम डायमीटर के पास कॉइल रैप किया गया है, इसका लेंथ L है और रेडियस इसका R है, सिलेंडर का रेडियस कितना है, R है, नंबर ऑफ टर्न N है इसमें, मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड B है इस तरह से, और मास मान लो M है। तो आपको कैलकुलेट करना है क्या कि I का वैल्यू कितना होगा कि ये मतलब स्टेबल हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पर करंट की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि करंट अगर रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा, मैग्नेटिक मोमेंट आएगा तो उसके कारण एक टॉर्क आएगा, और वो टॉर्क इसके टॉर्क को बैलेंस करना चाहिए, तब ना। तो देखो एक्चुअली इसको ध्यान से समझते हैं कैसे होगा। इसका वेट mg इधर लगेगा और इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी यहाँ पर थीटा होगा, तो ये साइड कितना हो जाएगा, क्योंकि ये r है तो ये r साइन थीटा होगा, यानी जो इसका टॉर्क वेट के कारण आ रहा है वो कितना आ रहा है mg, और उस पॉइंट से जिसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कितना है mg इंटू r साइन थीटा। और इसको बैलेंस कौन करेगा, जो इसका क्या कहते हैं मैग्नेट के कारण जो टॉर्क आ रहा है, जो कि mb साइन थीटा, क्योंकि देखो इसका मैग्नेट, हाँ करंट इसका करंट का डायरेक्शन बहुत दिया हुआ रहेगा, मान लो ऐसे कर लेते, करंट का डायरेक्शन लूप ले लेते, ऊपर की ओर है, यानी कहने का मतलब इसका करंट ऐसे, मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ है और फील्ड इस तरफ है, और डायरेक्शन ये मैग्नेटिक मोमेंट का और ये फील्ड का। तो अब यहाँ से जो उसका टॉर्क आएगा वो कितना आएगा mb साइन थीटा। m का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो m का फॉर्मूला हमने लिखाया था IA, और नंबर ऑफ टर्न है तो NIA हो जाएगा, है ना। एक क्या है उसका एरिया होता है, एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये L और ये लेंथ कितना है इसका 2R है, देखो तो डायमीटर के अलॉन्ग है ना, तो ये लेंथ कितना हो जाएगा 2R, यानी एरिया क्या हो जाएगा L इंटू 2R, यानी ये फॉर्मूला हो जाएगा N इंटू L टू आर और इंटू B फिर साइन थीटा। अब इसको इक्वेट कर लो, तो इसका मतलब, और I कहाँ गया भाई, I तो कहाँ चला गया, I भी रहने दो,
एल कैपिटल कर लेते हो, देखने में थोड़ा सा अजीब लगे तो एल कैपिटल कर लो, क्या दिक्कत है। तो यहाँ से रिजल्ट क्या हो जाएगा, NIL 2R, 2 को बाहर कर लेते हैं, LBR साइन थीटा इक्वल्स MGR साइन थीटा। R साइन थीटा से R साइन थीटा कैंसिल, और तो कुछ कटने वाला है नहीं, तो I इक्वल्स क्या हो जाएगा, mg अपॉन 2BNL, 2BNL है ना, हो गया। ये मेरा करंट का वैल्यू मिल गया। इतना कम से कम करंट अगर क्रॉस करे तो हम कह सकते हैं कि ये स्टेबल रहेगा। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ये मेरा फिनिश हो चुका है। अब कोशिश ये रहेगी वो कि आज ही आपका एक अपलोड हो जाए। अगर मेरे नेट सही साथ दिया और हम साथ दिए तो उम्मीद ये करेंगे कि आज अपलोड कर दें हम आपका। तो एक मॉडर्न का स्टार्ट से एक क्विक रिव्यू देख लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम लोग अगले टॉपिक में, उसका रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।